हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि एसएससी का एग्ज़ाम चल रहा है और इसमें काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं जिसके कारण लोग काफ़ी परेशान हैं। और आज 31 जुलाई को इसको लेकर के टीचर्स और स्टूडेंट ने दिल्ली में एसएससी हेडक्वार्टर के सामने आज प्रोटेस्ट भी किया है, जिसमें काफ़ी सारे टीचर्स और स्टूडेंट को इसके कारण अरेस्ट भी किया गया है। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स चल रही है एग्ज़ाम में, जिसको लेकर बच्चे और टीचर्स सभी लोग परेशान हैं। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं ये आप सब ने देखा ही होगा। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप सबसे शेयर करता हूँ कि जो मैंने दोनों में डिफरेंस देखा वो क्या है। जो पहले टीचर्स एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही थी और अब जो ये नया वेंडर आया है एडिक्विटी करके, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो मैंने एसएससी फेज़ 13 के लिए तीनों लेवल का फॉर्म फिल किया था, मैट्रिकुलेशन, 10+2 एंड ग्रेजुएशन, जिसमें मेरा 29 जुलाई को मैट्रिकुलेशन लेवल का एग्ज़ाम था और ये मेरा फर्स्ट शिफ्ट में था। मेरा सेंटर गोरखपुर में था। तो इसमें क्या हुआ कि मेरे को एज मैनेजमेंट को लेकर कोई इशू नहीं आया, ठीक ठाक था, मतलब सेंटर भी सही था। एक इंटर कॉलेज करके कोई मतलब स्कूल था, उसी के जस्ट बगल में उसी मतलब एक कह सकते हैं कि सेम ही बिल्डिंग था, लेकिन साइड में एक हॉल टाइप का था, तो उसमें इन्होंने अपना सेंटर बना रखा था। और ये काफ़ी अंदर था, मतलब सिटी से आपको मतलब कोई ऐसा एज इट इज़ प्रॉब्लम नहीं हुआ मैनेजमेंट और वहाँ पर एग्ज़ाम को लेकर के। थोड़ा बहुत इंटरफेस को लेकर प्रॉब्लम हुआ है, जो कि मुझे दोनों एग्ज़ाम्स में देखने को मिला। मतलब मेरा जो ये मैट्रिकुलेशन लेवल का था, इसमें भी सेम प्रॉब्लम मेरे को लगी और वही प्रॉब्लम मुझे 10+2 और ग्रेजुएशन वाले एग्ज़ाम में भी फेस लगी। तो मैं बताता हूँ। तो मेरा जो 10+2 और ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्ज़ाम था वो 30 जुलाई को था। ये दोनों एग्ज़ाम एक साथ थे, मतलब एक साथ मतलब एक ही दिन थे, जिसमें सेकेंड शिफ्ट में मेरा 10+2 लेवल का था और थर्ड शिफ्ट में 5:30 से 6:30 बजे वाली शिफ्ट में मेरा ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम था। और ये दोनों सेंटर भी गोरखपुर में ही पड़े थे। तो इन दोनों को लेकर के भी कोई इशू नहीं था, मैनेजमेंट ठीक ठाक था, बट इसमें प्रॉब्लम थी इंटरफेस को लेकर के। हाँ, ये जो आप कुछ बच्चों को मैंने देखा है कि वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा लैग कर रहा था, तो ये प्रॉब्लम मेरे को तो नहीं, बट मेरे बगल वाले में जो सीट पे बैठा हुआ था स्टूडेंट, उसको हो रही थी। क्योंकि जब उन्होंने लॉगिन करने के लिए बोला तो उसका 2-3 बार वो मतलब पूरा सिस्टम ही ऑफ हो गया, हैंग कर रहा था या पता नहीं क्या हो रहा था कि बार बार बंद हो रहा था। तो उन्होंने 2-3 बार उसमें वापस से उसको रिफ्रेश किया, सॉफ्टवेयर पता नहीं क्या रीलोड किया, इसके बाद वो जाके सही हुआ। मतलब वो एग्ज़ाम तो स्टार्ट कर दिया था। तो ऐसी प्रॉब्लम आई है। और इनका जो पेन वगैरह है वो वाहियात किस्म का है, मतलब बहुत ही सस्ता किस्म का वो पेन यूज कर रहे हैं। और उसमें ये है कि वो आपका जो पेन दे रहे हैं वो हो सकता है चलता भी ना हो, क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है। जब मेरा मैट्रिकुलेशन लेवल का एग्ज़ाम था तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जब आप लॉगिन करेंगे सिस्टम में तो आपको कुछ पैराग्राफ में लिख के आएगा, जिसको आपको एज इट इज़ आपको एडमिट कार्ड में कॉपी करना है। तो उन्होंने उसके लिए पेन दिया था अंदर ही, और आपको एक पेज में मिलेगा। जब मैंने पेन से वो लिखना स्टार्ट किया तो पेन चल नहीं रहा था। मैंने मैम से बोला तो उन्होंने एक नया पेन दिया, बट फिर वही प्रॉब्लम, वो भी ऐसे ही था, क्योंकि बहुत ही सस्ती क्वालिटी का पेन यूज कर रहे हैं। तो इसके बाद मैंने तीसरी बार जब उनसे बोला तो उन्होंने एक पेन दिया जो चल रहा था। इसके बाद मैंने अपना पूरा जो वो पैराग्राफ था उसको कॉपी किया और एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ। हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम आई इंटरफेस को लेकर के। इंटरफेस में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो चुके हैं, जो टीसीएस का था और इसमें एडिक्विटी वाले इंटरफेस में काफ़ी बदलाव हुए हैं। और इसमें क्या हुआ है कि आपका
जो ये सेव एंड नेक्स्ट करने वाला ऑप्शन है और प्रीवियस ईयर या मार्क फॉर रिव्यू के लिए वो आपको मिडिल में टॉप पे दिख रहा है, और जो टाइमर है वो राइट साइड में टॉप कॉर्नर पे आपका है, वो वहाँ पर वो चल रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि जो आपका अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, जैसे रीजनिंग का ही हम आपको एग्जांपल लें, इसमें अगर वर्ड बेस्ड कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो उसमें प्रॉब्लम है कि वो जो उनका ऑप्शन दिया है वो हाईलाइटेड आ रहा है, क्योंकि जैसे कि आप देखेंगे तो पूरा इंटरफेस जो है वो वाइट बैकग्राउंड में है और उसमें जो आपका वाइट और ब्लू में है, और जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो ब्लैक में दिए हैं। अगर वही ऑप्शंस में अगर वो हाईलाइटेड हो जाए लाइट ब्लैक में, तो आपको ऐसा होता है कि वो ऑप्शन सही से समझ में नहीं आता है कि वो एक्चुअल में कौन सा लेटर लिखा हुआ है। तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हुए हैं। और कुछ बच्चों ने मैंने देखा है कि यूट्यूब पे बोल रहे हैं कि जो ऑप्शन है वो जो राइट ऑप्शन है वो आपका हाईलाइट हो रहा है क्वेश्चन के साथ ही। तो ये हुआ है, ये एक्चुअली में हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। मैंने शायद 2 क्वेश्चन में ऐसा फेस किया कि जो राइट ऑप्शन है वो क्वेश्चन हाईलाइटेड होने के साथ ही ऑप्शन भी हाईलाइट हो रहा था। तो ये भी हुआ है और क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, काफ़ी सारे शिफ्ट में वही क्वेश्चन बैक टू बैक पूछे गए हैं। जैसे मेरा जो मैट्रिकुलेशन लेवल में था वो उसमें एक क्वेश्चन रीजनिंग में था कि उसमें आपको दिया था ऑड 1 आउट करके, उसमें जैसे कि एक बनाना ऑप्शन में दिया था एंड ऑरेंज और एक एप्पल शायद था, इसके साथ एक कैरेट था। इसमें से ऑड 1 आउट करना था, तो मुझे लगता है कि कैरेट ही सही होगा क्योंकि वो आपका ज़मीन के नीचे, बाकी सब ऊपर उगने वाले हैं फल हैं। तो मैंने कैरेट को मार्क किया था वहाँ पर भी, और ये सेम क्वेश्चन मुझे 10+2 लेवल वाले क्वेश्चन में देखने को मिला। तो एक क्वेश्चन ऐसे रिपीट हुआ था और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो पिछले ही शिफ्ट में पूछे गए थे, वही मेरे शिफ्ट में पूछे गए हैं। क्योंकि मैं जब जा रहा था तो मैंने ऐसे ही यूट्यूब पर देखा, तो वहाँ पे प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन किसी ने बता रखा था, तो मैंने ऐसे ही देख लिया था उसको। 10-15 मिनट का वीडियो था, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन एज इट इज़ 1 या 2 क्वेश्चन शायद वो मेरे भी एग्ज़ाम में आए हुए थे। और कुछ क्वेश्चन उसमें से जब मैंने देखा तो जैसे कि एक पूछा था उसमें कि मथुरा का जो वो एक कला करके कोई क्वेश्चन है जो शायद कुषाण डायनेस्टी का है, उससे वो क्वेश्चन पूछा था, वो काफ़ी बार रिपीट भी हुआ था। तो ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं। और लेवल की अगर बात करें तो जैसे कि आप सब ने देखा होगा काफ़ी सारे बच्चों का रिव्यू, तो उसमें जो 10+2 मैट्रिकुलेशन लेवल का जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी ज़्यादा इजी था। लेकिन जो आपका 10+2 लेवल का एग्ज़ाम है वो मैट्रिकुलेशन लेवल से थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का है। लेकिन ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्ज़ाम था वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी और काफ़ी मॉडरेट क्या उसे हार्ड बोलेंगे, वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड था। मतलब कि मुझे तो नहीं लग रहा है कि कोई भी बच्चा टाइम से 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया होगा। चूँकि अगर आप टीसीएस का प्रीवियस ईयर मॉक देंगे, सेक्शनल मॉक रीजनिंग की, और उसको आप टोटल 15 मिनट या 18 मिनट में ऑन एवरेज सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको 25 क्वेश्चन करने में लगभग 20 से 25 मिनट लग रहा है। क्योंकि काफ़ी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं, क्रिटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। स्टेटमेंट है, उसमें आपको करेक्ट आपका जैसे एसर्शन और कंक्लूजन बेस्ड ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। इंग्लिश में भी ऐसे ही हाल है, आपको पैसेज दिया हुआ है, पैसेज पढ़ने के बाद 5 से 6 क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछा गया है, वो भी 2 पैराग्राफ 3 पैराग्राफ में आपका क्वेश्चन पूछा गया है इंग्लिश में। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन आपका जीएस वगैरह में भी पूछा गया है, वहाँ पर भी काफ़ी लेंदी आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, और आपको 3 से 4 उसके साथ आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है। फिर इसके बाद आपको राइट ऑप्शन मार्क करना है, तो टाइम तो लग ही रहा है। मतलब मैं कहूँ तो ऐसा है कि आपका जो
मैट्रिकुलेशन लेवल का जो एग्ज़ाम है वो इजी है, लेकिन आपका जो 10+2 लेवल का एग्ज़ाम था वो मॉडरेट 10+2 लेवल का जो एग्ज़ाम है वो मॉडरेट लेवल का है, लेकिन जो ग्रेजुएशन था वो हार्डेस्ट था, ऐसा बोल सकते हो। क्योंकि काफ़ी सारे जो क्वेश्चन है मैथ्स में ही अगर आप लेंगे तो आउट ऑफ द सिलेबस जैसे लग रहा है, उसमें जो पिछली बार टीचर्स पूछता था उससे काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चन ये सब पूछ रहे हैं। तो ओवरऑल पेपर तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हुआ है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। आगे तो काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स हैं। CGL 13 अगस्त से इन्होंने डेट पहले से ही बता रखा है। अब उसमें क्या होता है, पोस्ट जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम हो सकता है पोस्टपोन्ड भी हो, तो अब क्या होता है आगे ही पता चलेगा। अब तो इस आगे समय ही बताता है कि इसमें होने वाला है। फ़िलहाल तो हमें उस अकॉर्डिंग ही अपना तैयारी करना पड़ेगा, जिससे आगे एग्ज़ाम तो कम से कम दे ही सकें। अब देखते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था जो मैंने सोचा कि आप सबसे शेयर करता हूँ। थैंक यू।